जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो हमारा क्लास 10 का मैथ का चैप्टर वास्तविक संख्या चल रहा था, उसको आगे ले जाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग जो अंतिम प्रश्नावली है इस चैप्टर का उसको कवर करेंगे। बेसिकली जो हमारा 1.4 है इसका, वैसे ना यार, जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो हमारा क्लास 10 का मैथ का चैप्टर वास्तविक संख्या चल रहा था, इसका आज हम लोग अंतिम प्रश्नावली जो कि 1.4 है इसको कवर करने का ट्राई करेंगे। बेसिकली इस प्रश्नावली में 1.4 में आपका 3 प्रश्न है और हमारा जो आज का टारगेट होगा इस प्रश्नावली के जो प्रश्न नंबर 1 और 2 को खत्म करने का रहेगा। बाकी बचेगा 3 नंबर का प्रश्न, उसको एक अलग वीडियो में लिया जाएगा। तो आप लोग के लिए खुशखबरी है, बस और एक वीडियो के बाद इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन, जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आप लोग के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अब कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, ये टेस्ट किस फॉर्म का होगा, उसकी जानकारी के लिए आपको हमारे टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में ज्वाइन होकर रहना पड़ेगा। हम लोग टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप में आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और उससे पहले आई होप कि आप लोग डीपीपी बना रहे होंगे। डीपीपी बनाने में मजा भी आ रहा होगा। अब नए बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि डीपीपी क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, डीपीपी वीडियो डाउनलोड लिंक, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक इस तरह करके रहेगा, आप लोग वहां पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग का सामने कुछ देर का वीडियो प्ले हो जाएगा, 6-7 मिनट का। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि डीपीपी क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप लोग जिनको पता नहीं डीपीपी बारे में जरूर देखिएगा, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ में या फिर हर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाना है तो फिर आप लोग डीपीपी को जरूर देखिएगा। आपको डीपीपी क्या है सारा कुछ जानने का कोशिश जरूर कीजिएगा और डीपीपी में जो कहा जाएगा उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। आपका 100% के फेराक में मार्क्स पहुंच जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। तो 1.4 प्रश्नावली को शुरू करते हैं। आज की कार्रवाई को शुरू करने से पहले सबसे पहले 1.4 का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इसमें कुछ चीजें आपको जरूरत पड़ेगी जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था, क्योंकि गारंटी था मुझे, क्योंकि अगर मैं उसी दिन बता देता ना तो अभी तक आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए। और जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनको भी देखते हुए मैंने जान के उस टाइम पे इंट्रोडक्शन जब लिया था मैंने चैप्टर 1 का, उसमें नहीं बताया था, अभी बता दूंगा। तो साथ ही साथ आपका ताजा रहेगा जो चीज मैं अभी इंट्रोडक्शन दूंगा, और साथ ही साथ प्रश्न भी बना लीजिएगा, तो फायदा होगा आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जो कि आपका इस टोटल प्रश्नावली जो है आपका 1.4 उसका इंट्रोडक्शन है। बेसिकली देखा जाए तो आपको सिर्फ परिमेय संख्या के बारे में जानना है, यानी टोटल तीनों प्रश्न आपका परिमेय में ही खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए जानने का ट्राई करें और थोड़ा अपने आप को समय दे। अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि आप लोग थोड़ा खुद को समय कम दे रहे हो, थोड़ा समय दीजिए, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है संख्या से, ठीक ना। कि संख्या क्या है, हाँ ऊपर में जो चीज लिखा हुआ है अभी इसको भूल जाइए, ठीक ना। इसको अभी देखना नहीं है, इस पर आएंगे बाद में आएंगे, ठीक ना। संख्या बेसिकली आपका 2 प्रकार का होता है। संख्या के बारे में पता है ना आपको, आप लोग जो भी सोच सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका 1000 2000 3000 1 लाख, महासंख्य, ये सब जो होता है ना आपका, √2 √3 आपका हो गया, -1 -2 -3 0, आपका हो गया 17/2 18/1, आपका 3.666 8.666 8.6 पर बार, आपका हो गया 2 × √2 √2/3। जो भी आप लोग सोच सकते हो, इस तरह की सारी चीजें संख्या के अंदर में आती है। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। इसको तो भाई किसी भी, ये सीधा सीधी बोले तो ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, ये बादशाह है मैथ का, ठीक ना। तो बेसिकली ये चीज आपको समझ में आ गया कि संख्या बेसिकली 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है आपके पास वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो आप लोग अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, जो भी संख्या, सारा संख्या वास्तविक था अभी तक, ठीक। अब उसके बाद और एक संख्या होता है जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक, ये क्या है सर, बताता हूं। काल्पनिक संख्या बेसिकली आपको इसके बारे में उतना नहीं जानना है अभी, ये आप लोग 11 में 12 में अच्छे से पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दो तो एक नया संख्या बनता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो कि आप लोग 11th में बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो फिलहाल के लिए अभी इसको आप लोग भूल जाइए, पर अगर आपके मन में जानने की इच्छा है तो मैं बता देता हूँ।
दुनिया में कुछ ऐसी संख्या भी एग्जिस्ट करती है जिनको आप लोग सिर्फ सोचे हो पर वो जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक ना। तो वो सारी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। हाँ, वैसे देखा जाए तो चलिए आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि मैथ जो है वो आविष्कार है कि खोज है, आप लोग ये मुझे बताइएगा, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया, ये सब आप लोग 11 12 में पढ़ेगा, अभी तो दिमाग खराब नहीं करना है आपको, ठीक ना। 11 12 में पढ़ेगा, अगर साइंस लेके मैथ लीजिएगा फिर बोले मैथ वैथ पढ़िएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल अभी हम लोग वास्तविक संख्या पर आते हैं, ठीक ना। तो वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। एक होता है आपके पास अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या क्या होता है थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली आप में उतना सारा डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला, मैंने बहुत अच्छे से लिखाया हुआ था इंट्रोडक्शन पार्ट में, अभी सिर्फ समझ लीजिए। जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q = नॉट जीरो होता है, ये तो बच्चा को पता है, ठीक। और जो मेरा रिसेंटली 2-3 वीडियो फॉलो किए होंगे रिसेंटली वाला, तो उनको पता होगा कि PQ पूर्णांक होता है, साथ ही साथ P और Q हमेशा किसी न किसी रूप में सहभाज होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से बोला जाए या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सहभाज होता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ये जरूरी नहीं था, बस इतना जरूरी है कि P/Q के फॉर्म में होता है, Q = नॉट जीरो होता है। अब जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में उनको पता चल गया होगा कि मैंने क्या बोला, ठीक ना। और नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, बस इतना ही अभी आपको जानना है, ठीक ना। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या होता है, सीधा सा बात है, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं ढाल सकते या नहीं लिख सकते, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स पर बात करते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या कुछ एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि √2, √3, √6, √ का आपके पास 8, √52, √7, इस तरह करके जितनी भी रूट वाली संख्या होती है, ठीक ना। मैंने बताया था जिनका वर्गमूल करने पर या फिर यूं बोल दीजिए जिनका रूट निकालने पर वो पॉइंट में अनठेकाने जो मन सो आता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ था, पर नहीं समझ में आया तो अभी भी आपके पास मौका है। ऐसे बच्चे जिनको परिमेय संख्या में डाउट था अभी उनके पास मौका है, ठीक ना, सीख सकते हो, ठीक। तो ये सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या की बात करें तो जैसे कि आपके पास हो गया 22/7, 22/7, ठीक, 12/6, ठीक है जी, 2/3, 3, 4, 0, ये सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। 3, 4, 0 कैसे, नीचे में हमेशा 1 होता है, आपको पता है। और ये हो गया P/Q के फॉर्म में हो गया, देख सकते हो P/Q। PQ क्या है, कुछ नहीं, पूर्णांक है, तो ये सब ऊपर में पूर्णांक नीचे में पूर्णांक ही ना नजर आ रहा है, तो P और Q हुआ ना, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। और साथ ही साथ Q = नॉट जीरो, देख सकते हो प्रत्येक जगह पे जो आपके पास Q है, जिसको हम लोग हर बोलते हैं, इसको हर बोला जाता है, इसको अंश बोला जाता है। देख सकते हो हर में आपका कहीं भी जीरो नहीं है, अंश में जीरो हो सकता है लेकिन हर में जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये सब तो देख के आप लोग खटाक से बोल दोगे सर ये सब तो परिमेय संख्या मुझे पता है। कभी भी बटे में दे दो और अगर नीचे में अगर जीरो ना नजर आए आपको तो सीधा सा बात है वो परिमेय संख्या, तो बच्चा बता देगा। लेकिन यहां से ट्विस्ट शुरू होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए तो 3.5 परिमेय संख्या है, बताइए तो 3.6 पर बार परिमेय संख्या है, बताइए तो 1.4367865 कुछ भी इस तरह करके रैंडमली नंबर यहाँ अनंत तक बढ़ते जा रहा है। तो बताइए ये सब परिमेय संख्या है। तो आप लोग कैसे बताइएगा ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं। बस ये चीज समझिए ना आप लोग, तो आप लोग ये जो प्रश्न नंबर 1 2 3 आप लोग ढूंढ दोगे। बस आपको इतना ही चीज मुझे बताना है, तो आप लोग समझने का ट्राई कीजिए, ठीक। तो जितने भी पॉइंट वाली संख्या होती है उसको हम लोग दशमलव प्रसार बोलते हैं, ठीक ना। यूं आप लोग अभी याद रखिए, ठीक ना। तो अब बेसिकली यहाँ बार मतलब समझ में आया ना, बहुत सारे बच्चे तो यहीं पर अटक गए होंगे, बार क्या है सर। बार का मतलब ये है कि 6 जो है वो 6 पॉइंट के बाद रिपीट करता जाएगा अनंत तक। जैसे कि 3.6 का बार को अगर आप लोग दशमलव में लिखिएगा, कैसे इसको एक्सपेंड करके लिखिएगा 3.66666 इस तरह करके चलता जाएगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है ना, उस संख्या पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करके ऊपर में मुड़िया में एगो डंडा लगा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। या फिर बहुत जगह पे डंडा का जगह पे इस तरह करके पॉइंट भी लगा देते हैं, ठीक ना। तो अभी आप लोग इस पर लगाइए, बार डंडा लगा दीजिए। अगर 4.76 और 73 पर बार है, इसका मतलब क्या समझ में आया आपके पास, 4.76 रहेगा लेकिन पूरे पर बार नहीं, देख सकते हो पॉइंट के बाद 7673 है लेकिन बार आपके पास 7 और 3 पर है। तो फिर आप लोग क्या लाएगा, जिस पर बार है उसी को बार बार रिपीट कीजिएगा। तो 73 73 73 73 और बाकी जो संख्या है जैसे कि 76 4 पॉइंट, जहां पे जीव को त्यों उतार दीजिएगा। बस जिस पर
बार है उसी को बार बार रिपीट कराइएगा, तो इस तरीके से रिपीट करता जाएगा अनंत तक। तो इस टाइप की संख्या क्या होती है आपके पास, इस टाइप की संख्या भी मौजूद होती है, दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो कि वास्तविक संख्या कैटेगरी में आता है, ठीक ना। तो इस टाइप का अगर आपके पास संख्या रहा, बार वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा आपके पास, तो कैसे बताएगा परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक ना। तो हम लोग उसी पर बात करेंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है, समझ में आएगा आपके पास। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दशमलव प्रसार पर, ठीक ना, कि दशमलव प्रसार पर हम लोग कैसे, जब नॉर्मल इस तरह बटे में रहता है तब तो पता चल जाता है कि परिमेय संख्या है, बस देखना होता है कि उसका हर में जीरो है कि नहीं। जीरो है मतलब वो खत्म हो गया, लेकिन अगर जीरो नहीं है तो यानी कि वो परिमेय संख्या है। लेकिन इस तरह दशमलव प्रसार में रहेगा दशमलव प्रसार, तब फिर कैसे, दशमलव एक्सपेंशन इसको बोला जाता है, ठीक ना, दशमलव प्रसार, तब फिर कैसे बताइए परिमेय की अपरिमेय। तो देखिए ध्यान से देखिए, बेसिकली दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, समझते जाइए सुनते जाइए सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत आप लोग यहाँ दशमलव प्रसार लिख लीजिएगा बाद में, ठीक। चलिए अब शांत और अशांत दशमलव प्रसार होता है क्या। शांत दशमलव प्रसार जो पॉइंट के बाद कुछ दूरी बाद खत्म हो जाए, जैसे 3.5 देख सकते हो, बस इतने हैं और कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में और दूं तो, और एग्जांपल दो तो, जैसे एग्जांपल में देता हूं, चलो ठीक है, एग्जांपल में देता हूं 7.6735432 बस ये मान लीजिए कोई संख्या है जो कि यहाँ पे आके खत्म हो गया 1 पे। तो इस टाइप की संख्या क्या होती है, दशमलव प्रसार इनका शांत होता है, ये शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो, एग्जाम्पल में लूँ 7 को आप लोग 2 से भागा देकर देख लीजिए, क्या आपके पास 3.5 आएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास दशमलव प्रसार 7/2 क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा इसका, मैंने 7/2 का जब दशमलव निकालिएगा तो उसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या आएगा, शांत आएगा। चलिए आप लोग क्या कीजिए, 11 को 5 से भागा देकर देखिए, ठीक है, तो 5 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, सॉरी 5 दूना 10, ठीक ना, उसके बाद पॉइंट 5 दूना 10 2.2 आएगा ना, हाँ 2.2 आएगा, 5 दूना 10 हो गया, उसके बाद 1 बचेगा, 1 जाएगा यानी 10 हो जाएगा, 2.2 आएगा। देख सकते हो ये 2.2 आने के बाद वो खत्म हो गया है, ठीक ना। तो खत्म हो गया है तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये पॉइंट के बाद कुछ देर बाद खत्म हो गया, रुक गया, यानी कि क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यानी कि 11/7 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपके पास, शांत हो जाएगा। आप चलिए अगर कुछ मान लीजिए दशमलव प्रसार इस प्रकार का है, ठीक ना, 3.763, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। पॉइंट के बाद कुछ संख्या बाद खत्म हो जाए तो वो क्या होता है, दशमलव प्रसार जो वो होगा वो शांत कहलाएगा। अब थोड़ा हम लोग अशांत दशमलव प्रसार पर बात करते हैं, सेम इसका उल्टा, ठीक ना, पॉइंट के बाद वो खत्म ना हो, वो अनंत तक आते चला जाए, वो दशमलव प्रसार क्या होता है आपका, अशांत होता है। जैसे कि देख सकते हो 3.6 पर बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पॉइंट के बाद 6 है जो कि अनंत तक रिपीट करते जा रहे हैं, यानी अनंत तक आते जाएगा संख्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल लेकर देख लीजिए 1.736, इस तरह करके रैंडमली कुछ संख्या आते जा रहा है, कहां तक, अनंत तक जाते जा रहा है, तो इस टाइप की संख्या क्या कहलाती है, अशांत कहलाती है। समझ में आ गया आपके पास। अब अशांत संख्या भी, अशांत दशमलव प्रसार भी बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यहां दशमलव प्रसार लिख लीजिएगा। एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक। दोनों में डिफरेंस बस यहां नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे 9 लगा हुआ है, यहाँ पे 9 नहीं, बस यही अंतर आपको दिख रहा होगा, पर ये 9 का बहुत बड़ा रोल अदा होता है, ठीक ना, ठीक ना। तो देखिए रोल क्या आधा है 9 का भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे दिखने में सिर्फ 9 का डिफरेंस लग रहा है, पर है बहुत बड़ा डिफरेंस। अशांत का मतलब तो समझ में आएगा, पॉइंट के बाद कुछ भी संख्या अनंत तक आते चला जाता है, वो क्या कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। उस प्रकार का दशमलव प्रसार अशांत कहलाता है। जैसे कि √2 का जब आप लोग वैल्यू निकालिएगा तो देखिएगा पॉइंट के बाद जो मन सो आएगा, ठीक ना, तो जो √2 का दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, ठीक ना। ये समझ में आएगा पास। जैसे √11 हो गया, ठीक ना, इसका निकाल कर देख लीजिए, अनठेकाने जो मन सो आएगा, रूट का 8 हो गया, ये सब जाएगा अनठेकाने जो मन सो आएगा, ठीक ना। तो इसे क्या होगा, क्या कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसार में कहलाता है, ठीक। अब अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है, ठीक है भाई, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। सुनने का ट्राई कीजिए, आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या, आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या समझ में आता है कि पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या बार बार आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती कहलाता है। जैसे कि ये वाला
3.6 पर बार। पॉइंट के बाद 6 जो है बार बार 6 ही आ रहा है और दूसरा कुछ नहीं आ रहा है। भले अनंत तक जा रहा है 6 बढ़ रहा है लेकिन आ तो रहा है 6 ही ना। तो इस प्रकार के जो भी होते हैं अशांत आवर्ती कहलाते हैं। जैसे कि आपके पास हो गया 3.6 पर बार, 7.376 पर बार। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास 7.37 है और 6 आता चला गया। तो इस टाइप की संख्या क्या कहलाती है? अशांत आवर्ती कहलाती है। जैसे कि आपका ये वाला संख्या 4.7673 पर बार, ये सब क्या कहलाते हैं? अशांत आवर्ती कहलाते हैं। जैसे आपके पास और एग्जांपल में अगर दूं, आप लोग एक काम कर लीजिएगा, आप लोग 10/3 का आप लोग भाग देके देख लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जब इसका आप लोग दशमलव प्रसार निकालेगा ना तो इसका दशमलव प्रसार आपके पास अशांत आवर्ती आएगा। क्यों? भाग देके देख लीजिए। आप लोग 10 को 3 से जब भाग दीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास? 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, पॉइंट 3 3 9, 3 3 3 3 देखिएगा बढ़ता जाएगा। यानी बेसिकली इसको अगर बार में लिखना हो तो 3.3 पर बार लिखना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली 10.3 का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है? 3.333 होता है, या बार में बोलो तो 3.3 पर बार। तो इस टाइप की संख्या, या फिर यूं बोले 10.3 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस टाइप की संख्या क्या कहलाती है? अशांत आवर्ती कहलाती है, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में फॉलो करने लगता है। ठीक ना, आपको यहां तक समझ में आ गया? अब अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती का मतलब जो बार बार आ रहा है, अनावर्ती मतलब जो बार बार नहीं आ रहा है, यानी अनठेकाने जो मन से बढ़ रहा है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया √2, √11, √8, अब एक्चुअली बात है कि ये क्या हो जाएगा कि अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन अशांत में भी किसमें है? ये जो सारी संख्या ये सब इसमें आएगा, अशांत अनावर्ती पे आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग √2, √11, √8 का जो वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो अनठेकाने जो मन से आएगा। जैसे कि ये भी एक एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप लोग √2 का वैल्यू देख लीजिएगा, जो भी है वो सब क्या आएगा कि पॉइंट के बाद अनठेकाने जो मन से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो अशांत आवर्ती अनावर्ती हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में रैंडमली एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक ना, जैसे कि 7.6345432 इस तरह रैंडमली जो मन से इन्फिनिटी तक बढ़ते जा रहा है। तो इस टाइप की संख्या क्या होते हैं? अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। बस यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट पर बात करेंगे। चलिए नोट लिखिए, यहां से नोट लिखना शुरू कर दीजिए। नोट करके लिखना, पैसा नहीं, ठीक ना, नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से आपका मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये सब तो 9 क्लास की बातें थी, ठीक ना। अब हम लोग क्वेश्चन पे यहां पर आते हैं। अगर आपने 9 क्लास का मैथ नहीं भी पढ़ा है ना तो मैं ऐसा बता दूंगा कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने 9 का कवर किया कि नहीं। अब देखिए, अब मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे परिमेय संख्या पर। जैसा कि मैंने बोला ये पूरा चैप्टर परिमेय पर बेस्ड है। अब आपके पास कभी दशमलव प्रसार आएगा तो फिर कैसे बताइएगा कि वो आपका परिमेय है कि नहीं है? तो दशमलव प्रसार तो आपको पता चल गया बेसिकली 2 प्रकार का, और अशांत बेसिकली और 2 प्रकार का होता है। ये चीज तो आपको पता चल गया। तो अगर दशमलव प्रसार में कोई संख्या लिखा हुआ है, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का अगर लिखा हुआ है तो कैसे पहचानिएगा कि वो परिमेय संख्या होगा? या फिर अदर वर्ड में मैं बोलूं कि अगर दशमलव प्रसार है आपके पास तो बेसिकली आपके पास ये दशमलव प्रसार आपको नजर आ रहा है, शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो कौन सा दशमलव प्रसार होगा जो कि परिमेय संख्या होगा? नहीं समझ में आया तो यहां पर देखिए, ठीक है। बेसिकली परिमेय संख्या जो होता है ना, बेसिकली अगर दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या को अगर आपको पहचानने बोले तो जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो सारे परिमेय संख्या होते हैं। क्योंकि आप लोग प्रत्येक शांत दशमलव प्रसार के जितने भी दुनिया में शांत दशमलव प्रसार होते हैं उसको आप लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे Q = नॉट 0 होता है, ठीक ना। तो प्रत्येक शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक ना। इसको जरूर याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, समझ लीजिए। वैसे 9 क्लास में अगर आपने पढ़ा होता तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर नहीं पढ़ा तो याद रख लीजिए जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो परिमेय होते हैं। साथ ही साथ जितने भी अशांत आवर्ती होते हैं ये भी परिमेय संख्या होते हैं, ना कि अशांत अनावर्ती। ये नहीं, जितने भी अशांत आवर्ती होते हैं और जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं सारे क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी कि परिमेय संख्या को आप लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हो कि दशमलव प्रसार के रूप में अगर देखा जाए तो इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हो, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। यानी कि कभी भी दशमलव एक्सपेंशन दशमलव प्रसार अगर आपको शांत दिख जाए तो उसको आप लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो, और अगर आपको कभी भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दिख जाए तो भी आप लोग उसको परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हो, ठीक ना। आपने अशांत आवर्ती वाले संख्याओं को अपने 9 क्लास में P/Q के रूप में बदला होगा, आपको याद होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने तो, और नहीं पढ़ा होगा तो बस इतना याद रख लीजिए, बस
यही था आपके पास इंट्रोडक्शन, और कुछ नहीं था, बस इतना ही बताना था। अब साथ ही साथ अब और एक चीज बताएंगे, बस आपका खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे भूल जाता हूँ स्क्रीनशॉट का टाइम देने, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीजें बताना पड़ता है। मेरे दिमाग में पता है बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी, आपको क्या बताना नहीं बताना है। पढ़ाना पता है एक आर्ट, एक कला है, ठीक ना, उसके लिए बहुत मेहनत लगता है। तो कभी कभी भूल जाता हूँ, छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती हैं। तो वैसे यहाँ देख लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे दिमाग में भी मेरा चीजें चल रहा है, बहुत सारा चीजें चल रहा है जो कि आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये नोट नंबर 1 था आपका। नोट नंबर 2 देखिए, चलिए हम नोट नंबर 2 पर बात करते हैं। यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रश्न नंबर 1 में बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको देख सकते हो 1 नंबर में आपको टोटल 10 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 1 नंबर के टोटल 10 पार्ट है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना। थोड़ा जगह बचाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ऐसा मत समझे कि 2 नंबर का ये प्रश्न है, नहीं, ये 1 नंबर का ही प्रश्न का जो पार्ट सब है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक ना। तो आपको 1 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे 10 पार्ट दिए हुए हैं। इन 10 पार्ट आप लोग देख सकते हो परिमेय संख्या के रूप में है, आपको डायरेक्टली दिख जा रहा है, पी/क्यू के रूप में है, ठीक है, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट 0 है। तो आपको इनको क्या करना, बिना लंबा भागा दिए आपको डायरेक्टली बताना कि इनका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ठीक ना। शांत बोले तो जो कुछ देर बाद खत्म हो जाए, अशांत बोले जो चलता चला जाए। जैसे कि 1 नंबर का आपके पास प्रश्न दिया हुआ है 13 बटे में दिया हुआ है आपके पास 31-25 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे 13 को 31-25 से इस तरह करके भागा ना देकर डायरेक्टली आपको बता देना है कि कैसे बताइएगा आप लोग डायरेक्टली कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कि शांत होगा कि अशांत होगा। बिना भागा दिए आप लोग कैसे बता सकते हो? तो ये तो कठिन है भाई। तो यही कठिन को आसान करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, और उसी के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो आपके पास 2 नंबर का नोट लिखा हुआ है, समझने का ट्राई कीजिएगा। कभी भी आपके पास कोई परिमेय संख्या दिया होगा जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट 0 है, जाहिर सी बात है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तुरंत हर का, अगर आपको P/Q दिया हुआ और आपसे पूछे शांत और अशांत, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती बताइए, तो डायरेक्टली क्यू का आप लोग क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिएगा कि क्या अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर में कुछ और 5 के पावर में कुछ आ रहा है। अगर आ रहा है यानी कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है, ठीक ना। मतलब सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अगर नहीं दिख रहा है यानी 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ दिख रहा है, ठीक ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक ना। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ डाउट आएगा, सर दोनों में से कोई एक रहा तो वो आगे चल के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी जितना बोला उतना याद रखें कि दोनों आपके पास रहना चाहिए। और बता दूं कि अगर शांत है आपके पास तो जाहिर सी बात है कि दोनों रहेगा ही रहेगा। कैसे, सभी आपको पता चलेगा थोड़ा देर में। फिलहाल अभी इतना याद रखिए कि आपके पास शांत होने के लिए 2 और 5 मौजूद होना चाहिए हर में। अब यहाँ पे n और m क्या, कुछ नहीं, पावर है। हो सकता है 2 का पावर में 4 हो और 5 का पावर में 3 हो, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पावर आपके पास कुछ भी हो सकता है। पावर यहाँ पे जो है वो एक पूर्ण संख्या होगा, याद रख लीजिएगा, होल नंबर, पूर्ण संख्या। समझ में आ गया। अब इन केस अगर आपके पास ऐसा हो जाए, सर ऐसा भी तो हो सकता है, अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ संख्या आ जाए तो हो सकता है 3 भी आ जाए, हो सकता है 7 आ जाए, कुछ इस तरह करके आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो डायरेक्टली बोल दीजिएगा कि उसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा आपके पास, अशांत आवर्ती आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज मैं लिख देता हूँ, जहाँ अगर P और Q पूर्णांक है, जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0 है, अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में अगर आपको 2 और 5 के अलावा एनीथिंग कोई दूसरा संख्या यहाँ पे दिख जाए तो डायरेक्टली बोल दीजिएगा कि इसका जो दशमलव प्रसार है, मुझे लगा था कि वीडियो स्टॉप हो गया शायद, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप सिर्फ क्वेश्चंस को लेकर समझने का ट्राई करते हैं। आप देखिए, क्वेश्चंस को लेकर समझने का ट्राई करते हैं। अब जैसे एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए यहाँ पे कि सर आप यहाँ पे हर का ही अभाज्य गुणनखंड क्यों कर रहे हो, अंश का क्यों नहीं कर रहे हो। तो बबू एक चीज बताना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 31-25, आप लोग यहाँ पे ये दिए लिखा हुआ है, ठीक, 13 को आप लोग 31-25 से भागा दे रहे हो, तो इसका जो दशमलव प्रसार यहाँ पे आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इस भाजक पर डिपेंड करेगा,
ना कि आपके पास भाज्य पर, क्योंकि कैसा दशमलव प्रसार आएगा सारा इस पर डिपेंड करता है, यानी कि हर पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, ना कि अंश का। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक न प्रश्न को लेकर सॉल्व करेंगे ना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपके पास। इसके बाद और एक पॉइंट आएगा और एक नोट पॉइंट आएगा जो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसके बाद मैं इसको मिटाने वाला हूँ, हाँ ठीक। चलिए आगे चल के आपका और एक नोट पॉइंट में लूंगा, ठीक। चलिए नोट पॉइंट नंबर का 4, नोट पॉइंट का 4, ठीक। देखिए वो आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक। जैसे कि 13, 31, 25 को लंबा भागा नहीं देना, तो क्या कीजिए, हर का सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आपके पास दिया हुआ है 31, 25 दिया हुआ है, 31, 25 दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 5 से जाएगा। मैंने करके रखा हुआ है ताकि मेरा टाइम बचे, आप लोग कर लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है बहुत पिछले क्लासेस में। ये फिर 5 से जाएगा, 125 आएगा आपके पास। ये फिर 5 से जाएगा, 25 आएगा आपके पास। फिर ये 5 से जाएगा, ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 5 खुद से जाएगा। तो इसका देख सकते हो 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 का पावर में 5 आ गया है, ठीक। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 5 है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे 5 है और यहाँ पे तो भाई 2 मौजूद है नहीं। आपके यहाँ पे मन में डाउट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपके मन में सर डाउट आ सकता है कि सर 2 और 5 रहेगा, चलो ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक रहा तो। तब मैंने आपको क्या बोला था कि बबुआ अगर वो आपके पास शांत है, अगर वो शांत है तो आपके पास 2 और 5 ऑटोमेटिकली रूप से मौजूद होगा ही, चाहे भले ही आपको एगो दिखे। जैसे कि यहाँ पे आपको सिर्फ 5 दिख रहा है, जबकि 2 भी रहना चाहिए था, आपको 2 नहीं दिख रहा है, पर देख सकते हो 2 है यहाँ पे। कैसे? जैसे कि मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था 2 का पावर में n और 5 के पावर में n और m क्या है, आपके पास एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5। अगर 5 का पावर में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 2 भी है। 13/5 के पावर में 5 गुने में 2 का पावर में 0 लिख सकते हो आप लोग। जी हाँ, क्योंकि जब आप लोग 2 का पावर में 0 लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 है, और 1 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो वो वापस वही आ जाएगा आपके पास। 13 में आपके पास क्या आ जाएगा, 5 के पावर में 5 आ जाएगा। तो ले दे कि आपका वही ना आया, तो यानी कि अगर आपको सिर्फ 2 और 5 के अलावा, मतलब ये है कि 2 और 5 में से कोई एक भी दिख जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा आपके पास प्रेजेंट होगा, बस उसके पावर में 0 लगा दीजिएगा। तो आपके पास सीधा सीधी बोलो तो P/Q के रूप में है, तो Q का आप लोग क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अगर आपको 2 और 5 मिले तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 5 का पावर में 5 मिला, भले 2 नहीं मिला पर आप लोग 2 का पावर में 0 तो लिख सकते हो ना। तो यानी कि 2 और 5 मौजूद है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपके पास, इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, शांत हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इस प्रकार से बनाना पड़ता है। तो चलिए मैं उसको लैंग्वेज में लिख देता हूं, लैंग्वेज में लिख देता हूं, लैंग्वेज में लिख देता हूं, ऐसे करके लिख देते हैं। चूंकि यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक ना, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर में n, 5 का पावर में m है, इसीलिए 13, 31, 25 1 या फिर 13, 25 का दशमलव प्रसार शांत है। समझ में आ गया ना बबुआ, समझ में आ गया ना जी? है, आपको चेक करना है कि उसके दशमलव प्रसार में 2 और 5 है, अगर है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये 1 नंबर का प्रश्न आपको इस तरह करके बनाना पड़ता है। और इसका अभाज्य गुणनखंड जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ था 31, 25 का, आप लोग जो प्रश्न बनाओगे उसके बगल में ही कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ठीक। जहाँ पे कॉपी सिर्फ वहीं पे कीजिएगा, जहाँ पे आप लोग लिख रहे हो आंसर को बस वहीं पे लिखिएगा। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको लिख दीजिएगा, उसका ये वाला लिख दीजिएगा, बस आपका आंसर हो गया, ठीक। आप चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है 17/8। 17/8 में सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो बस बगल में ही कीजिएगा, ठीक ना। क्या जगह 2 चौके 8, 2 दूना 4, बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 2 का पावर में 3 आया, 17/2 का पावर में 3। तो क्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5 मौजूद है, दिख तो रहा है नहीं है लेकिन है। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 17/2 का पावर में 3 गुने 5 का पावर में 0 लिख सकते हो, ठीक ना।
तो आप लोग फिर से वही लिख दीजिएगा, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर में n 5 की पावर में m है, इसीलिए आपके पास जो आपके पास दिया हुआ है 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। बस ये 2 नंबर का प्रश्न आपका बन गया। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, जो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा उसको बगल में ही लिखिएगा। 3 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर का प्रश्न में आपके पास दिया हुआ है 1 बन गया, 2 बन गया, 3 नंबर का देखिए दिया हुआ है 64 455 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 455 जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, मैंने करके रखा हुआ है। ठीक, तो देखिएगा आपके पास आएगा 5 से जाएगा तो आपके पास 91 आएगा। फिर 91 की 13 जाता है, 13 7 91, ठीक ना। तो ये क्या आएगा आपके पास, देख सकते हो इसका अभाज्य गुणनखंड 64 में आएगा आपके पास 5 गुने 13 गुने में 7। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे आपके पास, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 2 और 5 के अलावा भी 13 और 7 मौजूद है। यानी कि डायरेक्टली आप लिख सकते हो हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर में n और 5 के पावर में m के अलावा लिख दीजिएगा के अलावा 13 और 17 है, 17 भी मौजूद है, या फिर लिख दीजिए 17 है। ठीक ना, नहीं दिख रहा तो मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलावा 13 और 17 है। इसीलिए जो आपके पास यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 64 455 का दशमलव प्रसार यहाँ पे लिख दीजिएगा अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया जी? इस तरह करके आपको बनाना है। ठीक ना, तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए, आप लोग आपको समझ में आ गया। तो अब आप लोग देख लीजिए आप लोग इस प्रश्न को और आप लोग कैसे बना सकते हो। ये तो बन गया, अब आपको दिमाग नहीं लगाना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब चलिए 4 नंबर का प्रश्न पढ़ाते हैं। अब 4 नंबर के प्रश्न को समझने के लिए आप लोग को नोट नंबर 4 समझना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपके पास जो परिमेय संख्या दिया होगा P/Q, जहाँ पे आपको दशमलव प्रसार निकालने को बोलेगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यूज किए, तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि Q = नॉट 0 होगा और P और जो Q होगा ये हमेशा सहभाज्य होगा, तभी ये रूल अप्लीकेबल है, वरना नहीं होगा। इसको नोट करके इसको डाउन कर लीजिए कहीं पे। अब सहभाज्य का मतलब जिनको समझ में आ गया सो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया मतलब डायरेक्टली बस इतना याद रखिएगा, जो आपके पास संख्या दिया हुआ है 2 P और Q के रूप में, उसको काट कर देखिएगा, अगर कटता है तो काट दीजिए और उसके बाद ये वाला रूल लगाइए। उसके बाद जो संख्या आया है P और Q जो मिलेगा बाद में आपको, उसका हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। और अगर नहीं कटता तो डायरेक्टली, जैसे ये सब नहीं कटता है, 13 और 31 25 को आप लोग काट नहीं सकते, 17 8 को नहीं काट सकते, 64 455 को नहीं काट सकते, तो डायरेक्टली आप लोग हर का क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा और डायरेक्टली दशमलव प्रसार उस तरह करके देख के निकाल सकते हो। लेकिन अगर कटेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है 15/1600 दिया हुआ है, तो देख सकते हो ये कटेगा। आप लोग देख सकते हो ये 5 का 3 15, ये 5 दूना 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि आपके पास क्या है 3/320, और इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा। तो अगर कटता है तो काट लीजिएगा। अब काटने के बाद देख सकते हो 3 और 20 का आप लोग जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, फिर बोले गुणनखंड कीजिएगा, तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 आएगा, या फिर दूसरे वर्ड में बोलो तो HCF हमेशा 1 आएगा। तो यानी कि जब इस तरह करके होता है HCF 1 आता है, फिर उसका गुणनखंड 1 आता है, तो वो सहभाज्य होता है। अब उतना नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखिएगा, अगर कटता है तो काट दीजिएगा। काटने के बाद जब तक वो कटता है काटते रहिए, जब रुक जाए उस जगह पे जो आपके पास हर में है उसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अब आप क्या कीजिए 320 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिएगा 2 से जाएगा आपके पास, क्या 2 के 2 2 के 2 2 6 12, फिर 1 0 आ जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 80 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 40 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 10 आ जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा आपके पास 5 आएगा, फिर 5 एक बार में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 को 2 आएगा। यानी कि आप लोग इसको लिख सकते हो 3/2 का पावर में 6 गुने 5 का पावर में 1। तो अब आप लोग सेम फिर से वही वाला लिखिएगा, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर में n है, ठीक ना, इसीलिए 6 का पावर में जो आपके पास दिया हुआ है 15/1600, वो क्या हो जाएगा आपके पास अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, वो अभाज्य उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूँ, ये चीज आप लोग कर लिया होगा आई होप। इसको बोल रहा बार बार, आप लोग जहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हो वहीं पे लिखेगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको तो आप लोग अपने से लिख सकते हो ना जी। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, हर के अभाज्य गुणनखंड में इतना है, इतना है, इसीलिए तो आपके पास 15/1600 जो दिया हुआ है आपके पास का दशमलव प्रसार शांत है, शांत होगा, बस आपका बन गया।
तो इस तरह करके आपको करना है। 5 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर दिया है 29 343। अब बताइए क्या ये कटेगा किसी से? आप लोग बताइए ना, आपका ये किसी से नहीं कटेगा। तो डायरेक्टली आप लोग 343 का क्या कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। जब 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, देखिए 343 का निकाल लीजिएगा। 343 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो ये 7 से जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, फिर 7 जाएगा, 7 से 49 आ जाएगा, फिर 7 एक बार में जाएगा, यानी कि 7 का क्यू आ गया। तो यहाँ तो कभी भी 2 और 5 दिख ही नहीं रहा है, यानी कि जिसका दशमलव प्रसार हो जाएगा ये 29 बटा क्या आ जाएगा 7 का पावर में 3। इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा आपके पास, अशांत आवर्ती आ जाएगा। आप लोग लैंग्वेज बना के आप लिख सकते हो ना जी, बस वही लिख दीजिएगा। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n और 5 का पावर m नहीं है, या 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए जो आपके पास यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 29/34 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। उसको आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक। तो बेसिकली ये 5 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो गया। तो 5 नंबर के प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक ना। जो जो आपके पास अशांत आवर्ती आएगा ना, उसको मैं यहाँ से मिटा दूंगा ताकि मेरे लिए आसानी होगा आगे चल के, ठीक ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। 5 नंबर का प्रश्न बन गया। ये भी आपके पास अशांत आवर्ती था, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक। अब आपके पास 5 नंबर का प्रश्न बन गया। आप चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 6 नंबर में दिया आपके पास, ये तो डायरेक्टली दिख जाएगा जी, 23 2 का पावर में 3 और 5 का पावर में 2। आप लोग को डायरेक्टली दिख जा रहा है कि हर में 2 और 5 मौजूद है और दूसरा कुछ मौजूद नहीं, तो वही लिख दीजिएगा। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर में इतना है, इसीलिए जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है लिख दीजिएगा 23 बटे में दिया हुआ है 2 का पावर में 3 और 5 पावर में 2, एक का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, शांत दशमलव प्रसार लेकर आएगा ये, यानी कि ये जो 7 नंबर का प्रश्न है उसका जगह शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका क्या आपके पास 23 2 का पावर में 3 और 5 का पावर में 2, ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार होगा इसका, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब बच्चा वाला प्रश्न आएगा तो 1 नंबर में आएगा, ठीक। ये हो गया। अब थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। 29 क्या लिखा है, 129 दिया हुआ है, बटे में 2 का पावर में 2, गुने में 5 का पावर में 7, गुने में 7 का पावर में 5, ठीक ना, ऐसा दिया हुआ है। तो इसका भी दशमलव प्रसार आपको डायरेक्टली दिख जा रहा है कि क्या देख सकते हो 7 मौजूद है हर में, यानी कि वही लिख दीजिएगा हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 भी मौजूद है। जब 7 मौजूद है यानी कि जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत इसका नहीं होगा। तो शांत नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है आपके पास 6/15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6/15 दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो 6 और 15 जो है वो सहभाज्य नहीं है, या फिर यूं बोलूं कि ये कटने वाला है, तो काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये सहभाज्य हुआ, अब ये नहीं कटेगा। तो अब क्या कीजिए, 5 का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 5 का अभाज्य गुणनखंड का कीजिएगा, खुद ही अभाज्य है। तो यानी कि आप लोग देख सकते हो कि इसके जो आपके पास हर में 2 का पावर में n और 5 पावर में n मौजूद है, 2 का पावर में n और इंटू में 2 का पावर में 0 मौजूद है, यानी कि इस फॉर्म में है। यानी कि जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 6 का पावर बटे में 15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये चीज समझ में आ गया। चलिए 9 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 35 बटे में 50, ये भी कटेगा। सबसे पहले काट लीजिए इसको। 35 35 बटे में 50 काट लीजिए। 5 से 35, 5 10 से 50, 7/10 है। 10 का जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा 2 2 5 10। देख सकते हो 2 इंटू में 5 है और कुछ आया नहीं आया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, शांत हो जाएगा, ठीक। तो जो शांत था मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि आगे 2 नंबर के प्रश्न में काम देगा। तो बेसिकली आपका क्या था, 8 नंबर वाला भी शांत था, ठीक ना। 8 नंबर में क्या था आपके पास, 6/15। मैं यहाँ पे शांत वाला ही लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चल के थोड़ा काम देगा, ठीक ना। 2 नंबर के प्रश्न में 8 नंबर का हो गया। 9 नंबर का भी आपके पास शांत था, 9 नंबर का भी शांत था। 9 नंबर का शांत था, क्या था, 35/50, ठीक, 35/50। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न में क्या है आपके पास, 77/210, ठीक है। ये क्या है, तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करके देखिए आप लोग। तो देखिएगा अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 210 का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, क्योंकि जो आपके पास 77 और 210 ये कटने वाला है नहीं, कि ये खुद है, दोनों सहभाज्य है पी और क्यू। काट के देखिए, ये 2 से जाएगा, 2 1 2, आपके पास 2 5 10, फिर क्या आएगा, ये आपका डायरेक्ट 5 से जाएगा, नहीं 3 से कट जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 3 9, 3 5 15, अब आ जाएगा 5 7 35, बस इतना ही आएगा। तो आप लोग देख सकते हो इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 5 भी है, लेकिन साथ साथ 3 और 7 दोनों है, यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर में n और 5 के पावर m के अलावा 3 और 7 हैं। इसीलिए जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 77/210,
आपके पास का दशमलव प्रसार यहाँ पे हो जाएगा अशांत आवर्ती होगा, ठीक ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस प्रकार करके इनको प्रश्नों को बनाना था। आई होप कि आपको 1 नंबर का प्रश्न समझ में आएगा। अब चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। फटाफट देखते 2 नंबर के प्रश्न ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक ना। ऐसे भी लंबा क्लासेस हो गया है। देखिए आप लोग को समझाने थोड़ा टेढ़ी खेरे नहीं, ऐसा बात नहीं। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मास्टर वाह, वो सब बाद की बातें हैं, कभी बात करेंगे आपसे मिलकर। आप लोग टॉपर कीजिए ना जी, आपका घर पहुँचेंगे पक्का, ठीक ना। चाहे नाश्ता रेडी रखिएगा, ठीक ना। टेंशन नहीं, मिठाई हम लोग लेके जाएंगे। बस आप लोग टॉप कीजिए, हमारा नाम, आप लोग टॉप कीजिएगा तो हमारा नाम बनता है, सीधा सा बात है। और हम लोग नाम के लिए ही काम करते हैं, ना कि पैसा के लिए, ठीक ना। पढ़ाना हमें और पंकज सर को, दामोदर सर को अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया ना। 2 नंबर के प्रश्न में बस कह रहा है कि ऊपर दिए गए, ऊपर में तो कुछ नहीं है रे, अरे इनका बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न इसके ऊपर में रहता है ना, ठीक ना। दिए गए प्रश्नों के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी जो शांत है उनके दशमलव प्रसार को लिखे। तो जो शांत था मैंने तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बगल में लिखकर पहले से रखा हुआ था। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, तो जो शांत है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। 1 नंबर का शांत था तो 1 नंबर मैंने लिख दिया, 1 नंबर में दिया। देखिए 2 नंबर का प्रश्न का मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक ना। 1 नंबर का शांत था जिसमें 13/31-25 था, ठीक ना। तो अब इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या कर रहा है कि इनका दशमलव प्रसार पूछ ले रहा है आपसे। शांत है भाई, जाहिर सी बात है कुछ दूर बाद खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा उस पॉइंट में जो दशमलव प्रसार आएगा, जब आप लोग 13 को 31/25 से भागा दीजिएगा तो जो आपके पास भागफल आएगा उसको बताना है, लिखना है। तो आप बोलेगा सर फिर से तो लंबा भागा देना पड़ेगा, नहीं देना है। शांत होने का यही तो फायदा है। शांत होगा तो डायरेक्टली आप लोग एक ट्रिक होता है, ट्रिक को देखते जाइए, अभी मैं आपको समझाया तो आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगा। किसी तरह से आप सबसे पहले क्या करना है, जो इसका अभाज्य गुणनखंड था उसको लिख लीजिए हर का। 31/25 का अभाज्य गुणनखंड कितना था, थोड़ा मैं देख लूं। 31/25 का जो आपके पास अभाज्य गुणनखंड था वो था 5 का पावर में 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी तरह से नीचे में 10 लाना है, हर में 10 लाना है, फिर यूं बोलूं किसी भी संख्या को 10 से भागा देना सबसे आसान चीज होता है। कभी भी किसी भी संख्या को 10 से भागा दे दीजिए, बहुत आराम से दे सकते हो आप लोग। यहाँ पे कुछ भी संख्या रहे, बटे में खाली 10 हो जाए या 100 हो जाए या 1000 हो जाए या 1 लाख हो जाए, या फिर बेसिकली यूं बोलूं कि 10 के गुणज अगर नीचे में दिख जाए तो आप लोग को भागा देना आसान होता है। तो किसी तरह से आपको हर में 10 बनाना है। तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए हम लोग को 8 क्लास का थोड़ा सा घात और घातांक का जरूरत पड़ेगा, 2 फॉर्मूला का। एक फॉर्मूला होता है a का पावर में n इंटू में a का पावर में m। अगर बेस समान हो, पावर अगर अलग अलग हो तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। ये फॉर्मूला नंबर 1, ये आपका नोट 5 है, ठीक ना, नोट नंबर 5 है, नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला नंबर 2, अगर आपके पास बेस अलग अलग है लेकिन पावर दोनों में सेम है तो क्या होता है, आपके पास बेस आपस में गुना हो जाता है। समझ में आया, आपके पास पावर जैसा का तैसा रहता है। तो ये 2 फॉर्मूला के उपयोग से हम लोग नीचे में 10 बनाएंगे। तो 10 को तो 13 से भागा देना आसान होगा ना, मतलब 13 को 10 से भागा देना आसान होगा ना, यूं आप लोग सोच सकते हो। अब जरूरी नहीं कि 10 से आएगा, 10 का गुना जाएगा, ठीक। तो अब बात रहा आप लोग इसको 10 कैसे बनाइएगा। तो आपको पता है कि 5 कोने में 2 10 होता है, ठीक ना। तो आपको 2 और लाना है किसी तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग के पास जो 5 का पावर में मौजूद है, ठीक है, 5 का पावर में, जैसे यहाँ 5 का पावर में 5 मौजूद है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 बनाने के लिए 2 ले लेते हैं और उतना ही पावर डालते हैं 2 में जितना की पावर आपके पास पहले से 5 में मौजूद होता है, ठीक है जी। और पावर डालने के बाद, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 5 का पावर में 5 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना और भागा 2 के पावर में उतने से ही गुना कर देंगे कि जितना पावर आपके पास 5 है, 5 का पावर में 5 है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे 5 का पावर में 5 है तो इसको गुना कर दिया जाएगा 2 का पावर में 5 के साथ, मैंने पावर सेम रखना है। तब ना हम लोग यहाँ पे ये जो आपके पास फॉर्मूला है कि आपके पास पावर सेम होगा, तब ना बेस जुड़ेगा, तब ना आपके पास 5 गुने 2 10 होगा, ठीक ना। तो 10 बनाने के लिए हम लोग ये घात और घातांक का ये जो फॉर्मूला, इसको यूज करने के लिए हम लोग पावर सेम बनाते हैं। तो पावर सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पावर आपको पहले से दिया हुआ है, अगर 5 है तो 5 के पावर में जो दिया हुआ है उस पावर को देखते हुए वही पावर सेम रखते हैं हम लोग 2 का। तब आपका जो बेस है वो गुना हो जाएगा तो 10 बन जाएगा और पावर जो है सो पावर रह जाएगा।
अब भाई अपने मन से मैथ में लिखने से कुछ नहीं होता है। आप 2 का पावर में सिर्फ 5 लिख देने से नहीं होगा, आपको 2 का पावर 5 से फिर इसको भागा भी देना पड़ेगा भाई साहब। 2 का पावर 5 से इसको भागा भी देना पड़ेगा, तब ना आप लोग को देख सकते हो कि आप लोग इसको अगर काट दो 2 का पावर में 5, 2 का पावर में 5 कट जाएगा तो फिर वापस से 13 बटे में 5 का पावर 5 जाएगा, यानी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वापस से वही आ जाएगा। अगर आप लोग 2 का पावर 5 से गुना और भागा कर दो तो समझ में आ गया ना आपके पास। तो बेसिकली इस तरह से करके हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं। तो अब हम लोग के पास इजीली जो घात घातांक का जो रूल है वो लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुने में 5, 2 का पावर में 5, इतना तो कैलकुलेशन करना आता है ना। 2 का पावर में 5 का मतलब क्या होता है, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक ना। देख सकते हो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 आएगा आपके पास। तो बेसिकली ये आपके पास क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 32 बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा और पावर जैसा का तैसा हो जाएगा, ठीक ना। अब बताइए तो कि 32 बटे में 10 का पावर में 5 का मतलब क्या होता है कि आपके पास 1 देने के बाद 5 को 0, 1 2 3 4 5। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि बहुत गलती कर देते हैं कि 10 के पावर में 5 लिखा है, पहले 10 लिख लेंगे उसके बाद और 5 को 0 जोड़ देते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपका 10 का पावर में 6 होता है, इसका मतलब, ठीक ना, ऐसा नहीं। आप लोग क्या करिएगा, 10 का पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 1 के बाद सट ले 5 को 0, ना कि 6 को 0, समझ में ना। अगर आप लोग 10 लिखने के बाद 5 को 0 ऐड कीजिएगा तो वो 10 का पावर में 6 बन जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा 10 का पावर में 5 का मतलब क्या होता है कि 1 के बाद 5 को 0, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 1 के बाद 1 2 3 4 5 को 0 लगा दीजिए। अब जैसा कि मैंने बोला था, किसी भी संख्या को 10 से भागा देने में आसानी होती है, चाहे 10 का गुणज हो तो भी आसान होगा। अब इसको भागा दे दीजिए, आप लोग इसको अब आराम से भागा दे सकते हो। देखिए ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है, ऊपर में 2 है, तो जाहिर सी बात इसको काटेगा तो आपके पास एक 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आसानी होगा, ठीक। ये तो आपने लिख लिया होगा, ठीक। 0 पॉइंट लगेगा तो एक 0 आ जाएगा, अभी भी नहीं लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो 6 को संख्या, यहाँ 3 को है तो एक 0 लगाइए और एक 0 लग जाएगा। अभी देखिए 4 को नीचे में 6 को, अभी भी नहीं लगेगा और एक 0 लगाइए, अब लग गया। अब देखिए 5 को नीचे में 6 को, अभी भी नहीं लगेगा और एक 0 लगाइए, अब लगेगा। तो देखिए अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 को हो गया, नीचे में 1 2 3 4 5 6 को हो गया, तो अब ये 3 बार में लग जाएगा और 2 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह करके ये बनता है। तो ये देख सकते हो आपने इसका दशमलव प्रसार कितना इजी तरह से लिख लिया, लंबा विभाजन क्या नहीं किया, बस आपको क्या करना पड़ा, एक बार सिर्फ इसको गुना करना पड़ा था, बस सिर्फ एक बार गुना करके आप लोगों ने आंसर ले आया। तो इसी तरह करके हमको क्या करना है, इन संख्याओं को बनाना है। अब आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं मैं। अब अगर भागा देने में किसी को दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिएगा बता दें, ऊपर में जो संख्या है उसको गिन लीजिए, जो डिजिट है संख्या में। देख सकते हो इस संख्या में 2 गो डिजिट है, 2 गो डिजिट है, जो कि क्या है 32। नीचे में क्या आपके पास देख सकते हो क्या गो डिजिट आया, 1 2 3 4 5 6 गो डिजिट है, 6 गो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 गो डिजिट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो ऊपर में जितना डिजिट है उसको 6 बनाने का ट्राई कीजिएगा, क्यों, क्योंकि नीचे में 6 है। तो क्या कीजिएगा, 2 गो डिजिट है, आपको घट कितना आ रहा है 6 बनाने में 4, तो 4 को 0 आप लोग क्या कीजिएगा आगे लगा दीजिएगा, ठीक। 4 को 0 लगाने के बाद क्या कीजिएगा, इधर से देखिएगा जो पहला नंबर का 0 होगा उसके बाद खाली एक पॉइंट लगा दीजिएगा, या फिर यूं बोलिए जो पहला नंबर का संख्या होगा उस संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। हो सकता है पहला नंबर का संख्या आपका 0 ना हो, 1 2 भी हो सकता है, ठीक ना, कोई जरूरी नहीं है। तो बेसिकली पहला डिजिट के बाद आप लोग पॉइंट लगा दीजिएगा और क्या कीजिएगा, नीचे में जो संख्या उतना संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 को संख्या हो गया, 6 को लेने के बाद खाली पहला संख्या के बाद एक पॉइंट लगा दीजिएगा, बस इस तरह कर दीजिएगा तो डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हो। तो ये आपका ट्रिक था, ठीक ना। तो बेसिकली आप चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब 2 नंबर का प्रश्न में था आपके पास क्या था, 2 नंबर वाला आपके पास क्या था, शांत था। तो इसको बनाइए, 17 बटे में आपके पास क्या था, आपके पास 8 था। 8 को क्या लिखा था आप लोगों ने, 2 का पावर में 3, 2 2 4 4 2 8, 2 का पावर में 3। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 5 का पावर में 3 और 5 का पावर में 3 से गुना भाग कर देंगे। ये कट के वापस से आपका 17 का पावर में 3 आ जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए पहले में आपका 5 था, 2 नहीं था, यहाँ पे आपके पास 2 है, 5 नहीं था।
तो हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, क्योंकि हमको 2 बनाना है, अब 10 बनाना है। 2 है तो 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। कभी 5 रहे तो उसको गुना 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा 2 से। और बेसिकली हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग इस फॉर्मूला कर रहे हैं, a का पावर में m इंटू में b का पावर में m। किसी तरह से आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे आपने बना लिया तो समझ लीजिए आपका गेम ओवर, आपका मतलब क्वेश्चन का गेम ओवर, ठीक ना। तो इस तरह करके आपको बनाना पड़ेगा। अब से देख सकते हो बेस अलग है, पावर सेम है, तो ये जुड़ जाएगा, 10 का पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे में आप क्या हो जाएगा 5 का पावर में 3 का मतलब क्या होता है 125 होता है। 17 गुने में 125। बस आपको सिर्फ एक बार गुना करना पड़ेगा। गुना करना जो होता है ना वो भागा से थोड़ा आसान होता है, तो ये सब आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा ना 17 को आप लोग जब 5 का पावर 3 यानी कि 125 से गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा 21, आपके पास आ जाएगा 21, आपके पास 25 आएगा। 21 25 बटे में आपके पास देख सकते हो 10 के पावर में 3 यानी कि 1000। अब इसको भागा दीजिए तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 गो, नीचे में 1 2 3 4 गो है। तो डायरेक्टली जैसा कि मैंने ट्रिक बोला था कि ऊपर में जितना संख्या है नीचे में जितना संख्या है उसका डिजिट गिनिए और बराबर कर लीजिए। तो देखिए बराबर है तो कोई तो टेंशन है नहीं, जो है सो लिख दीजिए, 21 25 लिख दीजिए। अब बराबर है तो किसी चीज का टेंशन है नहीं, बस बाद के बाद 1 पॉइंट लगा दीजिए, मैंने एक संख्या के बाद 1 पॉइंट लगा दीजिए, तो यही इसका आंसर हो गया। नहीं तो आप लोग भागा देके देख सकते हो डायरेक्टली, ये आपका सबसे पहले 2 बार में जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 125 आएगा, तो बात वही है, ठीक ना, जैसा कि मैंने ट्रिक बताया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। तो 4 नंबर वाला मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये वाला दिख नहीं रहा है। तो 4 नंबर के प्रश्न में था आपके पास 4 नंबर के प्रश्न में था आपके पास 15/1600। तो 1600 को हम लोग इसको क्या लिखा था, हम लोगों ने 3 बटे में 320 पहले किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसको अब क्या करना है, अब हमको इनको क्या करना है, नीचे में 10 बनाना है। तो 10 बनाने के सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या था हमारे पास, इसका जो अभाज्य गुणनखंड था वो क्या था 2 का पावर में 6 और गुने में 5 का पावर में 1। देख सकते हो यहाँ पे बेस में 2 और 5 मौजूद है, यानी कि बेस का टेंशन नहीं है, 10 हो जाएगा, लेकिन पावर अलग अलग है। अब आपको ये फॉर्मूला लगाने के लिए पावर को सेम करना पड़ेगा। तो पावर को सेम करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसको गुना कर सकते हो 5 का पावर में 5 से बटे में 5 का पावर 5। देखिएगा कट के 1 आ जाएगा तो वापसली जो संख्या था वो वापस आ जाएगा, यानी कि इसमें कोई टेंशन है नहीं। तो अब बात रहा कि अब यहाँ पे आपका जो घात और घातांक का दूसरा फॉर्मूला था वो वाला हम लोग यूज करेंगे। जो आपके पास दूसरा फॉर्मूला था कि क्या था, a का पावर में n गुने में a का पावर में m बराबर a का पावर में n प्लस में m, यानी बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाता है। तो आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप क्या किया, सबसे पहले 10 तो था भाई, ये 10 तो डायरेक्टली दिख रहा है कि है, तो हम लोगों को 2 और 5 से गुना करने की जरूरत है नहीं, आप खाली पावर का फेर रहा है, क्योंकि पावर सेम नहीं है। पावर सेम होगा तब ना हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब ना हमारे पास ये 10 बनेगा, तब ना ये 10 का गुणज बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि 2 का पावर में 6 और 5 का पावर में 1 है, यानी कि 5 का पावर में आपके पास और 5 घट रहा है, और 5 घट रहा है 6 होने के लिए, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेम वही 5 का पावर में 5 और 5 का पावर 5 क्या करेंगे, उसमें गुना कर देंगे। तो गुना करने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 3 बटे में 2 का पावर में 6 गुने में 5 का पावर में 1 गुने में 5 का पावर में 5, 5 का पावर में 5, ठीक ना, 5 का पावर 5 बटे में गुने में 5 का पावर में 5। बात सही नहीं है, तो अब इसको सॉल्व करके लिखिए, इस तरह करके लिखिए। देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास गुना में a का पावर में n गुने में a का पावर में m, a का पावर में n गुने में a का पावर में m, क्या होता है a कॉमन आ जाता है, नीचे बेस जो है वही रहता है, बस खाली पावर ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर में 5 का मतलब क्या होता है पता है, 1025 आपके पास होता है, थोड़ा मैं देख लूं, आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 1000 नहीं आएगा जी, 3000 आ जाएगा, ठीक ना, 3000 हो जाएगा, माय मिस्टेक, ठीक। 3 इंटू में आ जाएगा 3 125 आएगा, इसीलिए तो मैंने पहले गुना करके रखा हुआ है ताकि मेरा आसान हो। 2 का पावर में 6 गुने में 5 कॉमन आ जाएगा इस रूल के मुताबिक, और पावर ऐड हो जाएगा 1 + 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये आपके पास क्या बनकर आया है, ये आपके पास बन गया 3 इंटू में 3 क्या है आपके पास। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 3 15, 15 के 5 हाथ में रहा, 1 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, 3 3। सर बहुत चालाक हो, आसान सब गुना कर रहे हो, भारी सब लिख के लाए हो। हाँ थोड़ा चालाक बनना पड़ता है।
2 का पावर में 6 गुने में ये क्या हो गया 5 का पावर में 6 बन गया। आप देख सकते हो ये जो हमारा जो फॉर्मूला वो लग जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 9375 बटे में आपके पास क्या आ जाएगा 200, ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 गुना 10 का पावर में क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब सेम वही 9357 बटे में क्या आ जाएगा 6 को 0 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 को 0 हो गया। अब भागा दे दीजिए, जैसा कि मैंने रूल बताया था, ऊपर का डिजिट को गिने 4, नीचे का डिजिट गिने 7 को है, तो ऊपर वाला 7 बनाइए। कैसे बनाइएगा, पहले जो है उसको लिख लीजिए 9375। अब उसके बाद क्या कीजिए, कितना घट रहा है, कितना डिजिट घट रहा है यहाँ पे 3 और घट रहा है, तो 3 को 0 लगा दीजिए और उसके बाद इधर से पहला डिजिट के बाद पूंज लगा दीजिए। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक ना। आप चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ये 7 नंबर का प्रश्न बनाते हैं। तो 7 नंबर क्या है आपके पास 23, यहाँ पे देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न मिटा दिया मैंने। तो क्या है आपके पास 23 2 का पावर में 3 गुने में 5 का पावर में 2 है। तो वही हम लोग घात और घातांक का रूल लगाते हुए यहाँ पे देख सकते हो 2 और 5 बेस में है, 10 आपका बन जाएगा। लेकिन आपका क्या बनेगा, आपका बेस मतलब पावर सेम नहीं है, तो पावर सेम नहीं है, तो पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो 2 का पावर में 3 है और ये 5 का पावर में 1 है, यानी कि 5 का पावर में 1 यानी कि 1 और पावर घट रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे वही 1 पावर से, यानी कि 23 बटे में क्या हो जाएगा 2 का पावर में 3 गुने में 5 का पावर में 2 गुने में क्या आ जाएगा 5 का पावर में 1 गुने में 5 का पावर में 1। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बस यही 2 फॉर्मूला का यूज करते हुए नीचे में हम लोग क्या करें 10 का गुणज बना रहे हैं, ताकि भागा देने में आसानी हो, दशमलव प्रसार डायरेक्टली निकल जाए, ना कि उतना बड़ा भागा करने जाए हम लोग। समझ गए ना आप लोग को। तो ये इसको आपको गुना कर दीजिए, क्या जाएगा 23 गुने में 5, क्या हो जाएगा 5 3 15 का 5, हाथ मेरा 1 5 10 और 11, तो क्या जाएगा 115 आ जाएगा। बटे में आपके पास 115 आने के बाद आपके पास क्या आएगा 115 आएगा आपके पास। इसके बाद क्या आएगा आपके पास 23, इसको क्या हो जाएगा आपके पास 2 का पावर में 3 गुने में 1 क्या हो जाएगा 5 का पावर में क्या हो जाएगा 2 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 1 ऐड हो जाएगा। जैसे आप लोग इसको 1 ऐड कर दीजिएगा, तो 1 ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास 115 आ जाएगा। बटे में आपके पास ऐड करने के बाद ये 10 बन गया आपके पास, क्योंकि ये टोटल क्या बन गया आपके पास 2 का पावर में 3 गुने में 5 का पावर में 3 बन गया, पावर भी सेम हो गया। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या आएगा आपके पास 115 बटे में आपके पास 10 का पावर में 3 आ जाएगा, यानी कि 115 बटे में आपके पास 1000 आ गया। 1000 आ गया यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 गो डिजिट नीचे में 4 गो डिजिट, तो ऊपर वाला को 4 गो डिजिट बना दीजिए। 1 1 5 है, ऊपर में बचा कितना 1 गो डिजिट बच रहा है 4 बनने में, तो 1 आगे लगा दीजिए और 1 डिजिट के बाद खाली पॉइंट लगा दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया 0.115। मैं थोड़ा इसका आंसर चेक करता हूँ, ठीक ना, थोड़ा सा आप लोग होल्ड कीजिए, मैं थोड़ा सा इसका आंसर चेक कर लूँ। कितना नंबर का है आपके पास 7 नंबर का है ना, 7 ही नंबर है ना जी, 7 नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है। मैं एनसीईआरटी भी रखता हूँ साथ में, आप लोग भी एनसीईआरटी को रखिएगा अपने साथ, ठीक ना। 1.4 टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, ठीक ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। 1.4 5 6 7 5 6, हाँ 6 नंबर का प्रश्न है, 7 नहीं 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक ना। जो भी है समझ में आ रहा है ना आपको, बस बात खत्म। अब 8 नंबर का प्रश्न में 6/15 दिख रहा है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इसको सबसे पहले काटिए, तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6 3 3 5 15 2 बटे में 3। इसको तो आप लोग डायरेक्टली काट सकते हो यार, ठीक ना, क्या 10 बनाना, लेकिन फिर भी बना दीजिए, आसान रहेगा, ठीक ना। तो क्या जाएगा 2 का पावर में 5, तो गुना करना पड़ेगा 2 का पावर में 1 गुने 2 के पावर में 1, तो क्या बन जाएगा नीचे ऊपर में 2 दूना 4 बन जाएगा और नीचे में आपका क्या जाएगा 5 दूना 10 10 का पावर में 1, तो क्या जाएगा आपके पास ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0.4 बचेगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो, वाला काटते तो क्या आएगा, इसको डायरेक्टली अगर काट देते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्टली आप लोग काट सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं, क्या आएगा आपके पास 0.4 आता है। तो बात बराबर है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे बना। अब देखिए आपके पास 10 नंबर का प्रश्न जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, तो उसको मैं यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे, ठीक ना। 9 नंबर का है, 9 नंबर का प्रश्न है, क्या था 9 नंबर का ही था ना, हाँ 9 नंबर का था, 9 नंबर का था, 9 नंबर का। याद रखिएगा, यहाँ जो मैंने 1 2 4 ये सब नंबरिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसके हिसाब से लिखा हुआ है, जो जो नंबरिंग इसमें था वही सेम नंबरिंग मैंने डाला हुआ है, तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक ना। तो बेसिकली ये आपके पास है 9 नंबर का प्रश्न, क्या आपके पास 35 बटे में 50, 35 बटे 50। क्या होमवर्क दे दूं, क्या आपको होमवर्क दे दूं आपको, ये वाला चलो होमवर्क दे दूं, बताइए। होमवर्क देने बोलेगा तो मैं दे दूंगा इसको, बाकी बोलेगा तो बना देता हूँ, चलिए बना ही देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले इसको काटिए, 5 7 35, उसका आ जाएगा 5 10 50, 7 बटे में 10, तो डायरेक्टली दिख रहा है यार, नीचे में तो 10 बन ले, 10 बनाने का जरूरत ही नहीं है, तो इसको क्या 0.7। तो इस तरह करके हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है। होप कि आपको आज का महाभारत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फटाफट से इसके बाद 2 3 नंबर के प्रश्न करेंगे और ये चैप्टर खलास।
आप लोग टेस्ट के लिए रेडी रहिए। देखिएगा आप लोग के लिए एक चीज़ है, देखिएगा, देखिए, खाइएगा तो आइए, जल्दी आइए। देखिए अभी पंकज सर आए थे, वो देखे गए, ठीक ना। तो आपको पता है बीच में वीडियो में जितना भी जगह पे कट कट का आपको लग रहा है कि सर कट काट दिए फिर कट गए, हम लोग काटते नहीं, उस टाइम पे लाइन भाग जाता है, समझ आ गया ना, ये दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए फिलहाल वो सब बात की बातें आप लोग के लिए सब कुछ समझ में आया ना। आज का क्लास मुझे पता है लंबा था, लेकिन कॉन्सेप्ट भरा था। तो चीयर्स, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खा के थोड़े दिखाऊंगा, देखिए देखिए मुंह पानी आ रहा, देखिए देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। डीपीपी जरूर बनाइएगा।